बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास चैप्टर नंबर 7 की सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो आइए चैप्टर नंबर 7 के सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो करते हैं। चैप्टर नंबर 7 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। लो जी, आज हम लोगों ने 7 चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने। अच्छा, जो पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहा है वो है द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन मीथेन इज। जी बेटा, पहला जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो है द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन मीथेन इज। अच्छा बेटा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मीथेन हाइड्रोकार्बन की किस फैमिली से बिलोंग करता है। मीथेन जो है दैट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली, दैट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली। अल्केन फैमिली जो है वो ऐसी फैमिली है जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो मीथेन जो है वो अल्केन फैमिली का पहला मेंबर है। अब उससे पूछा, बताओ कि कार्बन एटम की स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है इन मीथेन। तो अब याद रखने वाली बात यह है कि कार्बन कार्बन में अगर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होना तो ऐसा कार्बन एटम जो दूसरे किसी कार्बन एटम के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के लिए जुड़ा हो उसकी स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3 होती है। क्या होती है? और यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट जेल में रख ले, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हूबहू एक्सरसाइज की लाइन हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। अगर वो आपसे यहाँ पे ये पूछ ले कि ये बताओ कि स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन इथीन क्या है या इथाइन क्या है, तो अब क्या हम बात बोलेंगे? तो आपने इस में रखनी है कि अगर कार्बन कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो तो हाइब्रिडाइजेशन मोड हमेशा क्या होगा? sp3। डबल हो तो क्या होगा? sp2। ट्रिपल होगा तो क्या होगा? sp। ये बात आपने अपने जेहन में रखनी। तो अब इसका राइट आंसर है sp3, दैट इज द राइट आंसर। आ जाओ भाई, दैट इज द राइट आंसर। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कार्बन कार्बन एटम के दरमियान होती है जब अल्केन फैमिली का कोई मेंबर हो। तो अब यहाँ पर मीथेन है तो मीथेन में एक कार्बन एटम के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के जरिए, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन मोड क्या होगा? sp3। अच्छा बेटा जी, दूसरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हमारे सामने आ रहा है वो है द टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, द टर्शियरी कार्बन इज बॉन्डेड टू 2 हाइड्रोजन एटम्स, 3 हाइड्रोजन एटम्स, 1 हाइड्रोजन एटम, नो हाइड्रोजन एटम। इन टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, एमसीक्यू हमारे पास है, इन टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल द कार्बन एटम is attached with हाइड्रोजन एटम। अब उसने ये पूछा है कि अगर आपके पास टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो तो उसमें जो कार्बन एटम है वो कितने हाइड्रोजन के साथ अटैच हो। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल क्या है। इज इट ओके? तो आइए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल क्या होता है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि ये अल्कोहल की टाइप है। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल क्या है? अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करती है। और टर्शियरी लफ्ज आ गया तो मतलब इसमें टर्शियरी कार्बन मौजूद होगा। क्या मौजूद होगा? टर्शियरी कार्बन। आई हैव टोल्ड यू दैट कि अगर एक कार्बन एटम एक कार्बन के साथ अटैच हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी कार्बन। अगर एक कार्बन एटम दो कार्बन के एटम के साथ अटैच हो तो उसे क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कार्बन। अगर एक कार्बन 3 के साथ अटैच हो तो उसे क्या बोलते हैं? टर्शियरी कार्बन। और अगर एक कार्बन 4 के साथ अटैच हो तो उसको क्या बोलते हैं? 4 कार्बन एटम के साथ, तो उसको हम बोलते हैं क्वार्टरनरी कार्बन। इज इट ओके? अच्छा, अब अगली चीज जो है वो ये पूछ रहा है कि अगर आपके पास टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल मौजूद है तो बताइए टर्शियरी कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे। द कार्बन एटम इज अटैच्ड विद हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे आप जेहन में रखें, यहाँ पर वो पूछ रहा है टर्शियरी कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे।
तो सबसे पहले टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बना लेते हैं बेटा जी। जरा देखिए टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल का फार्मूला क्या बनेगा। सेंट्रल एटम कार्बन है, इसके इर्द गिर्द 3 मिथाइल ग्रुप लगे होंगे इस तरह से, और एक OH ग्रुप इस तरह से अटैच होगा। दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। दिस इज व्हाट टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्योंकि इसमें अगर आप इस कार्बन एटम को जरा देखें तो दिस कार्बन एटम इज अ टर्शियरी कार्बन एटम, ये आपका टर्शियरी कार्बन एटम। तो अब देखिए टर्शियरी कार्बन के साथ OH ग्रुप है, लिहाजा ये टर्शियरी अल्कोहल हो गया। क्या हो गया? टर्शियरी अल्कोहल। अब टर्शियरी कार्बन, टर्शियरी अल्कोहल में जो टर्शियरी कार्बन है उसके साथ जरा देखिए कितने कार्बन एटम अटैच है। 1 2 3। डायरेक्टली इस कार्बन के साथ कितने कार्बन एटम अटैच है? 3। आपको इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं नजर आ रहा? इस कार्बन के साथ डायरेक्टली कोई हाइड्रोजन अटैच नजर आ रहा है? नहीं। तो इसका मतलब सही ऑप्शन क्या होगी? नो हाइड्रोजन एटम्स आर अटैच्ड विद द टर्शियरी कार्बन। तो ऑप्शन नंबर 2 हाइड्रोजन एटम्स, 3 हाइड्रोजन एटम, 1 हाइड्रोजन एटम, नो हाइड्रोजन एटम, डी ऑप्शन इज राइट। कौन सी ऑप्शन राइट है? डी, यानी कि नो हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड, नो हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड। तो ये है इसका राइट आंसर। इज इट ओके? अच्छा जी, अब देखिए तीसरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। Which set of hybrid orbitals has planar triangular shape? Very important. कहता बताओ कि हमारे पास किस हाइब्रिड ऑर्बिटल का अरेंजमेंट प्लेनर ट्रायंगुलर शेप में होता है। अच्छा, नीचे उसने कहा है sp3, sp, sp2, dsp3। अच्छा लो जी, अब जरा गौर करिएगा, उसने पूछा है प्लेनर ट्रायंगुलर शेप, प्लेनर ट्रायंगुलर शेप, प्लेनर ट्रायंगुलर शेप। अच्छा बेटा जी, अब याद रखिए अगर हाइब्रिडाइजेशन मोड sp3 हो तो याद रखिए जो अरेंजमेंट होता है ना हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का, वो हमेशा टेट्राहेड्रल रहेगा। क्या रहेगा? टेट्राहेड्रल। क्या रहेगा बेटा? अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन मोड हो तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पे अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है? टेट्राहेड्रल। अगर sp हो, क्या हो? sp, तो अरेंजमेंट रहता है लीनियर। और अगर sp2 हो तो भाई प्लेनर ट्रायंगुलर। समझ आ रही बात की? तो जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन मोड होगा तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट कैसा रहेगा? प्लेनर ट्रायंगुलर। तो इसके ऊपर आप निशान लगा लेंगे, दैट इज द राइट आंसर। और यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है? द केमिस्ट हु सिंथेसाइज्ड यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट वाज, जी यूरिया किसने बनाया था? फ्रॉम अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट से यूरिया किसने बनाया था? ये तो बड़ा फेमस केमिस्ट है और इसका नाम क्या है? वोहलर। इसका नाम क्या है? वोहलर। हादसाती तौर पर एक्सीडेंटली ये काम हो गया था, इंटेंशनली ये काम नहीं हुआ। वो कर क्या रहा था? एक्चुअली वो अमोनियम साइनेट को गर्म कर रहा था फॉर एनी अदर पर्पस, और गर्म करते हुए उसके पास यूरिया बन गया जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस था। ये ऑर्गेनिक है और ये क्या है बेटा? इनऑर्गेनिक। ये ऑर्गेनिक और ये क्या है? इनऑर्गेनिक। तो इसकी राइट ऑप्शन जो हमारे पास है वो क्या है? वोलर। वोलर इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट। Linear shape is associated with which set of hybrid orbital? जी बेटा, linear shape is associated with which hybridization? With which hybridization? जी
वो कहता है कि किस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के साथ, which type of hybridization, which type of hybridization, किस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के साथ लीनियर शेप एसोसिएट है। मैंने अभी बताया आपको किसके साथ अटैच है, एसपी के साथ, यानी एसपी के साथ लिंक अप है लीनियर अरेंजमेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स या लीनियर स्ट्रक्चर। उसके बाद नेक्स्ट है अ डबल बॉन्ड कंसिस्ट्स ऑफ, नेक्स्ट जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गया वो है अ डबल बॉन्ड कंसिस्ट्स ऑफ। लो जी आप जरा सुनिएगा, ये बात आपको पता है, बड़ी बेसिक लेवल की बात है कि अगर कार्बन कार्बन में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो ना, तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। क्या होता है, और सिग्मा बॉन्ड बनते वक्त प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन हमेशा मैक्सिमम कहां होती है, एग्जैक्टली ऑन द बॉन्ड एक्सिस। अच्छा, उसके बाद अगर कार्बन कार्बन में हमारे पास डबल कोवलेंट बॉन्ड आ जाए तो याद रखिए हमेशा एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, और सिग्मा और पाई बॉन्ड अगर इकट्ठे आ गए इन द फॉर्म ऑफ डबल बॉन्ड तो पहले कौन सा बॉन्ड बनता होता है, सिग्मा बॉन्ड, और बाद में कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड। और इसी तरीके से अगर कार्बन कार्बन में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हो तो एक सिग्मा होता है और दो पाई बॉन्ड होते हैं। तो ये आपने कांसेप्ट ज़हन में रखना है। तो यहां उससे पूछा है डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ, द आंसर इज वन सिग्मा बॉन्ड एंड वन पाई। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो लास्ट एमसीक्यूज है वो है ईथर शोज द फिनोमेना ऑफ। जी बेटा, ईथर shows the phenomenon of जी। आइसोमरिज्म की बहुत सारी टाइप्स आपने पढ़ी, पोजीशन आइसोमरिज्म पढ़ी, फंक्शनल आइसोमरिज्म पढ़ी, आपने जनाब मेटामरिज्म पढ़ी, टॉटोमरिज्म पढ़ी। अब उससे पूछा कि ईथर किस किस्म का टाइप ऑफ आइसोमरिज्म शो करता है। अगर ईथर का जनरल स्ट्रक्चर देखो, जनरल फार्मूला देखो तो वो क्या है, वो है ROR डैश, ठीक है, यानी एक सेंट्रल एटम रहेगा आपके पास ऑक्सीजन, और इसके दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अल्काइल ग्रुप कैन बी सेम एज वेल एज कैन बी डिफरेंट। तो अब ईथर किस किस्म का आइसोमरिज्म की टाइप शो करता है, ईथर शो करता है बेटा जी मेटामरिज्म। ये बात आपने याद रखनी और हमने बड़ी डिटेल में पढ़ी भी हुई है। इट ऑलवेज ईथर ऑलवेज शो मेटामरिज्म। तो इसी के साथ हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस खत्म हो गए। 8 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें।